बहुत देर से तड़प रहे हैं, जरा इनकी तड़प भी निकाल देते हैं। जी भाई सैफुल्ला साहब। सलाम वालेकुम साहिल भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी प्यारे भाई कैसे हैं? सर आपने ये जो हाँ आपने जो बात की है अल्लाह का कोई जेंडर है, इस पे आपको बात करना है। किस पे? बोले किस पे बात करना है? आपने बात किया है कि क्या अल्लाह एक मर्द है। ये कभी बात की? नहीं नहीं सर, आपने बात की है आज क्या पहले? तकरीबन 5 दिन पहले। अच्छा, उस पे बात करेंगे आप? नहीं नहीं, आपको बस बताना चाहता हूँ कि आपने ये मतलब बिल्कुल गलत बात की है। हाँ तो उस पे डिस्कशन करना चाहते हैं ना? जी जी जी। ओके, जरा अत्तहियात सुना दे पहले। नमाज पढ़ते हैं आप? जी जी। ओके, आप पहले चलो मेरी अत्तहियात बात सुना। सुनेंगे यहाँ पे सूरह अल-अनाम की। सर जब जब तक अत्तहियात नहीं सुनाएंगे आप, तब तक आगे डिस्कशन नहीं होगा। चले। अतहियातु लिल्लाहि व सलवातु व तय्यिबात। अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बरेलवी आप? नहीं नहीं नहीं, मैं एक सुन्नी हूँ। सुन्नी देवबंदी। हाँ। अच्छा देवबंदी, तो ये देवबंदी लोग अत्तहियात में या अय्युहन नबी कब से पढ़ना शुरू कर दिए? सर मैं तो ऐसे ही पढ़ता हूँ। सर बरेलवी लोग से सीखे हो क्या अत्तहियात, जो ऐसा पढ़ते हो? शायद पढ़ते होंगे, मैं तो ऐसे ही पढ़ता हूँ। अच्छा, देवबंदी है लेकिन आप। जी जी। ओके जी सर, क्या जेंडर है अल्लाह का? सूरह अनाम आपकी बात की आपने, ठीक है। सर पहले ये उसका बताइए ट्रांसलेशन कि निकलता जेंडर है। क्या है? आपने बोला कि जेंडर मर्द है, आप बार बार ऐसे बोल रहे थे। मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या जेंडर है। अल्लाह का कोई जेंडर नहीं है। कोई एक आयत बताओ जिसमें अल्लाह कह रहा हो कि आप मेरा आप कोई आप जेंडर नहीं। आप आप सिर्फ खुद ही बोलेंगे, मुझे बोलने देंगे आप? पहले मैं अपनी पॉइंट सर क्लियर कर लूं, आप जब फिर आप मुझे क्लेम बता। कर रहे नहीं हो सर, पहले कि पहले आपने आपने तो बोल दिया है। आपको आपकी वीडियो देख के मैं आया हूँ ना यहाँ पे। हाँ मेरे भाई, उस पे पूरी जरूर वीडियो बात मैंने करेंगे। 50 मिनट का आपका सुना है। आप अच्छा मेरी एक बात मिनट, सुने ना अभी। सुनता हूं, जरा ठंडा ले लो भाई, तवे पे क्यों बैठे हो? आराम आराम से, आपको नहीं पूरा नहीं, मौका ऐसा दिया, ऐसा अभी बात दिया ना नहीं है, आपको। मैं बिल्कुल मैं। अच्छा, जी जी। अरे रुक जा भाई, है मौका है, आपको देख रहे हैं लोग और मौका भी मिलेगा। पहले ये बताओ कि अभी आपने कहा कि अल्लाह का कोई जेंडर नहीं है, इस पे कोई आयत है आपके जी पास? हाँ जी सर, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। इसमें लिखा हुआ है अल्लाह का कोई जेंडर नहीं है? सर इनडायरेक्टली बोलते हैं ना यहाँ पे। अच्छा, डायरेक्टली कोई आयत नहीं है? नहीं, आई थिंक मेरे ख्याल हाँ से जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है नहीं है। हाँ, लो भाई, डायरेक्टली कोई आयत नहीं है अ, अल्लाह सर का जितना मेरा जेंडर मालूम। अंडरस्टैंडिंग है, मैं अपनी पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, मुझे इतना नहीं ज्यादा नॉलेज सर, नहीं है। आपके आपके पर्सपेक्टिव से नहीं, आप बिल्कुल सही है। कुरान में अल्लाह ने कहीं नहीं बताया है डायरेक्टली कि वो कौन किस जेंडर का है। ठीक है जी। जी, शायद आप ऐसा हो बताइए। सकता है। हाँ आगे बताइए, अच्छा, कौन सी आयत पेश की सूरह थी मैंने? अनाम की आपने बात की है, हम्म। तो इसका ट्रांसलेशन यही कौन सी निकलता आयत? है, वो तो आसमानों और जमीन का मुजिद यानी ओरिजिनेटर है। उसका कोई बेटा कौन कैसे सी हो आयत? सकता है जबकि कोई उसकी शरीकी जिंदगी नहीं आयत है। यहाँ पे नंबर, शरीकी जिंदगी की बात की गई है। इसमें ना आयत ही इनडायरेक्टली ना नंबर, ही डायरेक्टली ये बोला जा रहा है कि मेरी कोई वाइफ या कोई आयत फीमेल वगैरह में बात की जा नंबर। रही। 101। हाँ, आराम आराम से बात करो ना, क्या दिक्कत है? एक मिनट, सामने लाते सूर्य नाम 101। ओके, ये आपके सामने आयत पेश करते हैं। आयत नंबर 1 जी। अब बताइए ये आयत क्या कह रही है? जी, आप यही बोल रहे थे कि अल्लाह बोल रहा है कि मेरी कोई बीवी ही नहीं है तो मेरा बेटा कैसे हो सकता है। तो आप उससे बोल एग्जैक्टली रहे थे कि कोई बंदा अगर बोलेगा मेरी बीवी नहीं है तो वो मर्द ही होगा। एग्जैक्टली।
मर्द ही ये बोलेगा ना, बीवी है ही बीवी नहीं नहीं है। सर, ये बीवी है ही नहीं, यहाँ पे शरीके जिंदगी बोला जा रहा है, ट्रांसलेशन ही गलत है। ओके यहाँ पे कई लोग ट्रांसलेशन करते हैं, अलग अलग बंदों की ओके, अलग अलग इधर ट्रांसलेशन वर्ड है। क्या है? अरबी में वर्ड क्या है? अरबी में वर्ड है साहिब, साहिब। साहिब नहीं है, साहिब मेल वर्ड होता है, साहिबा है। ये देखिए, ये आपके सामने, ये मैंने जी हाईलाइट कर दिया है। हाँ, साहिबा जी, ये फीमेल वर्ड है। अच्छा 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 अच्छा, बात सुनिए, अगर ऐसा ही है, ऐसा ही है, हम्म हम्म मतलब 1.9 बिलियन मुस्लिम्स हैं, इतने ज्यादा हम्म स्कॉलर्स हैं, मोहम्मद हिजाब, हाँ अली दावा, तो वो उनके हम्म बारे में क्या बोलते हैं कि हम अंधाधुन क्या? फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल, आप लोग अंधे हैं, 1.9 दिमागी बिलियन अपंग है। मुस्लिम्स हैं, 1.9 बिलियन। पूरे के पूरे 1.9 बिलियन मिला के आपकी तुम्हारे, पूरी चैनल का मतलब ही ये है कि भा- कुरान गलत है, भाई कुरान अभी इविल है, रुकोगे? कुरान में कॉन्ट्रोडिक्शंस है। थोड़ा सबर करोगे प्यारे भाई? अभी आपने एक सवाल किया तो जी उसका जी जवाब जी दो। जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, जी जी 1.9 बिलियन जितने भी मुसलमान हैं, मेरा स्टेटमेंट जी। अच्छे से सुन लेना, ये मैं अभी नहीं, मैंने न्यूज चैनल पे भी दिया हुआ है। 1.9 बिलियन जितने भी मुसलमान हैं, सारे के सारे इस्लाम के मामले में दिमागी अपंग हैं। 110% दिमागी अपंग है। और उलमा तो अच्छा आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। आप जैसे लोग जो उलमा को फॉलो करते हैं, आप डबल दिमागी अपंग है। आप खुद सोचो प्यारे भाई कि यहां पे बात क्या हो रही है? बेटा होने की। बेटे का इनकार कर रहा है अल्लाह। अल्लाह को तो यह कहना चाहिए था कि वो खुदा है, उसकी कोई औलाद नहीं होती। अल्लाह ने रीजन क्या बताया बेटे नहीं होने की? कि उसकी कोई साहिबा नहीं है, उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, उसकी कोई पार्टनर नहीं है, इस वजह से उसको बेटा नहीं हो रहा है, या इस वजह से उसका बेटा नहीं है। अच्छा तो अच्छा, आप अभी आपका हमारा अकीदा, अकीदा सुन लें, ठीक है, आप हमारा आपका अकीदा सुन अकीदा लें। नहीं, मुझे कुरान, मैंने जो कुरान की इस्लामी, आयत, अच्छा आप हम कुरान से ही लेते हैं ना, इस्लाम आप मेरी अकीदा से नहीं सुने, ठीक लेंगे है। ना। हाँ अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, आप मेरी बात सुने, ठीक है। हाँ, क्या अल्लाह का कोई जेंडर है? इस्लामी बिल्कुल है, अकीदे के मर्द मुताबिक है। मर्द है, अल्लाह की कुरान जात जिनसे पाक है। आप मेरी बात सुने, किसने कहा? कुरान में अल्लाह के लिए मर्दाना ज़मीर का इस्तेमाल ज़बान की कवायद की वजह से है, ना कि नहीं, कवायद की जिन्स की वजह से नहीं निशानदनी के लिए। है। एक मिनट, एक मिनट। अल्लाह अल्लाह हर अभी अभी मेरी बात सुने, अल्लाह भाई हर इंसानी जब खुसूसियात अल्लाह, बेशुमार मर्द या औरत से। भाई मैं मानता हूं आज जुमा था, लेकिन इस्लामिक डेट के हिसाब से भी, इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से भी मगरिब को दिन चेंज हो जाता है। तो आपको लग रहा होगा कि जुमा है, खुतबे का वक्त है, तो ये खुतबे का वक्त नहीं है। यहां आप डिस्कशन के लिए आए हैं, तो डिस्कशन जो है वो पॉइंट टू पॉइंट होता है। ये नहीं कि आप बोले जाओ ट्रस्ट मी ब्रो, नहीं। आप अगर कोई चीज यहां पे क्लेम करते हैं तो आपने उसकी दलील देना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही पूछा था कि क्या अल्लाह जो है किधर ये बोलता है कि उसका जेंडर नहीं है? आपने कहा नहीं, कोई ऐसी आयत नहीं है। ठीक है, आपके पास इसकी कोई दलील नहीं है कि उसका जेंडर नहीं है। प्लस अभी मैंने जो कुरान की आपको दलील दी है, उससे साफ वाज़ेह पता चलता है, वाज़ेह अल्लाह ये बताता है कि वो मर्द है। क्यों? क्योंकि उसकी औलाद इस वजह से नहीं हो रही है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, साहिबा नहीं है। अगर उसका जेंडर नहीं होता तो अल्लाह को सिर्फ इतना कहना चाहिए था कि मैं खुदा हूं, मेरी औलाद हो ही नहीं सकती। लेकिन वो उसकी बेटा नहीं होने की वजह यह बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। क्यों? अगर गर्लफ्रेंड होगी तो संभोग होगा, संभोग होगा तो बच्चा होगा। जब गर्लफ्रेंड ही नहीं है तो संभोग किससे करेंगे? और संभोग नहीं होगा तो बच्चा कैसे पैदा होगा? अल्लाह ये मैसेज वहां पे दे रहा है, ये आर्ग्यूमेंट दे रहा है। अब बराए मेहरबानी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो दावा करेंगे उसके ऊपर दलील पेश करिए, और मैंने जो दलील पेश की है उसका कोई तरीके से, सलीके से कोई रद्द पेश करे, ताकि आप मुझे गलत साबित कर सके। ठीक है प्यारे भाई, जुमा का खुतबा नहीं है, प्लीज ठीक है दलील से बात। ठीक है, आपने ये बिल्कुल अच्छा जवाब दिया, ये आप जीत गए डिबेट। जीत गया। दूसरा सवाल आपने पूछा था कि अल्लाह का औलाद क्यों नहीं है, ये जीत गया, क्या वजह जीत है, गया मैं। ठीक है। तो अब से आप नहीं बोलेंगे ना कि अल्लाह मेल नहीं है, अल्लाह का जेंडर नहीं है, ऐसा नहीं बोलेंगे ना? मैंने कुरान से साबित किया है। सर पहले आप दूसरा पॉइंट मेरे सुनेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया ना कि हाँ अल्लाह का जेंडर है, अल्लाह मेल है।
देखिए मैं आपकी मतलब जो आप बोल रहे हैं ना, आप जैसे हमारे स्कॉलर्स भी हैं वो भी बोल रहे हैं, तो आपकी बात में क्यों क्या सुनूं? बोल क्या बोल मैं तो दलील दिया ना, तुम्हारे वो तो स्कॉलर ने बोल क्या रहे हैं दलील? अल्लाह का कोई जेंडर ही नहीं है। भाई उसने कोई दलील अल्लाह दी हमारे क्या? दिमाग हमारी इंसानी सोच से बिल्कुल परे है। भाई अच्छा, एक एक बात बताओ, आप खाना खाते हो या गू खाते हो? आई एम रियली सॉरी, मैं मुझे खाना ऐसी खाता हूँ। एग्जांपल देना पड़ रहा है जी। मैं खाना खाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। खाना खाते हो ना, गू नहीं खाते हो, मतलब अकल लगाते हो ना कि गू नहीं खाना चाहिए, ये गंदी चीज है, नहीं, ये बदबू वाली चीज है, बिल्कुल। ये खाने के लिए नहीं है। तो थोड़ा अकल जी लगाओ, एकदम अंधे मत बनो कि हमारे उलमा जो बोल रहे हैं हम चुपचाप वो मानेंगे। नहीं, अपनी थोड़ी अकल तो लगाओ भाई। सर, मैं आप जब कुछ उलमा नहीं की कह रहे बात कि करूं मेरा तो मैं एक टिपिकल मौलवी की बात नहीं कर रहा हूं, कोई मौलाना की बात नहीं कर रहा कोई हूं। आप भी मौलाना ले लो आप, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं ये कह रहा हूं आप अपनी अकल लगाते हो ना। जी, मैं अपनी अकल लगाऊंगा। ओके, अगर अपनी अकल लगाते हो तो कुरान ये कहता है, दूसरों से मुतालबा ये कहता करता है, कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। कहिए कि दलील पेश करे अगर अपनी बात में सच्चे है। तो भाई आपको दलील पेश करना है, मुझे भी दलील पेश करना है, आपको भी करना है। आपकी दलील क्या है? हमारे उलमा ने कहा। अरे उलमा गए भाड़ में, साहिल गया भाड़ में, दलील एक्सेप्ट की जाएगी। अगर साहिल दलील से बात करेगा तो साहिल गले लगाने के काबिल। साहिल दलील से बात नहीं करेगा, साहिल को बोल दो छी छी, ऐसा बोल दो, कोई मुश्किल नहीं। और आपके उलमा अगर दलील से बात करेंगे, गले लगा लो, तशरीफ दे दो, उनको कोई मुश्किल नहीं। लेकिन वो अगर दलील से बात नहीं कर रहे, उनको बोलो छी छी। तो मैं आपको चले दलील दे चले, रहा अगर हूं। अगर अगर हमने ये आपका पूरा पॉइंट मान लिया, अभी दूसरा पॉइंट भी हाँ, है, दूसरे पॉइंट पे तो आपने बोला कि अल्लाह का तो बच्चा क्यों नहीं है, क्या वजह है? ये तो तय हो गया ना कि अल्लाह मेल है। तो ये जो आपने पॉइंट बोला ये बिल्कुल बस तो सेंसिटिव है, मैं साबित हो गया इस ना। तरीके से आप पे भरोसा नहीं कर सकता, मुझे अरे रिसर्च मेरे करनी पे नहीं, पड़ेगी। कुरान की आयत सर पे मैं बाद में भरोसा है रिसर्च भाई। करूंगा ना, आप ऐसा नहीं बोल सकते, बिल्कुल सेंसिटिव टॉपिक है यहाँ पे। अरे लेकिन मैं दलील दे रहा ना मेरे भाई, सेंसिटिव जी, का दलील है भाई। तुम्हारे कुरान के अच्छा ऊपर भी अच्छा, इस पे मैं दलील है। गौर करूंगा, इस पे मैं गौर करूंगा। आप डायरेक्टली मुझे नहीं क्या मनवा सकते कि डरते इतने हैं? सालों से हम बिलीव कर रहे हैं कि अल्लाह एक मेल है। मैं नहीं मानता। अरे नाना जी टांग। ओके चलो, इस पे आप गौर करना, लेकिन आप ये वादा करो कि आप ब्लाइंडली अपने उलमा पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। पहले ये वादा करो मेरे से। जी, वादा करूंगा। ओके। ओके, और जब आप तहकीक करेंगे तो न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से करेंगे, इसका भी वादा करो। अभी आप न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से मेरा दूसरा पॉइंट सुने। हाँ, मैं सुनूंगा, पहले आप मुझे वादा करो कि एक तो ब्लाइंडली आप बात नहीं मानेंगे अपने उलमा की, और न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से आप रिसर्च करेंगे इस्लाम के ऊपर। पहले वादा करो। जी, वादा करते हैं। ओके। चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट रखिए। आपने बोला कि अल्लाह जो है चिल्ड्रन, मतलब जो औलाद है क्यों नहीं है, उसकी क्या वजह है? हाँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अल्लाह की जात मुकम्मल है और किसी चीज का मोहताज नहीं। औलाद का होना चीज अल्लाह औलाद का होना जरूरत, कमजोरी या जायजात की निशानी है जो इंसान लेकिन और अच्छा, ये मखलूक के मैं लिए है, नहीं बता रहा अल्लाह के लिए नहीं है। अल्लाह हर जरूरत और कमी से पाक है। भाई, औलाद तब अल्लाह होती है के जब किसी को अपने बाद अपना नाम चलाना हो या अपनी कमी पूरी करनी हो। अल्लाह की जात हमेशा से है और हमेशा रहेगी, ना उसे भाई, किसी का सहारा चाहिए और ना वो किसी का वारिस। ये सवाल अच्छा एक खुद एक बात गलत बताओ। गलत समाज पर है, ये सवाल गलत समाज पर मबनी है, क्योंकि अल्लाह इंसानी मखलूकात और जरूरत से बालातर है। अल्लाह का कोई शबी या बराबर नहीं और वो अपने इरादे में मुकम्मल है। अच्छा एक बात बताओ मेरे भाई, एक बात बताओ कि आप कह रहे हो जी कि एक इंसान जो, या एक एंटिटी जो हमेशा रहेगी, उसको औलाद की जरूरत नहीं है, राइट? सर, मैंने आपको बता दिया ना क्यों औलाद की जरूरत नहीं है, ये तो हमारी मैं खासियत है, आपसे ये इंसानों पूछ की। रहा हूं, उसकी वजह आपने बताई ना, कि जी नाम आगे बढ़ने के लिए औलाद की जरूरत होती है। जी ओके, तो आपका जो आर्गुमेंट था वो यही था कि चूंकि अल्लाह हमेशा हमेशा रहने वाला है, इस वजह से उसको औलाद की जरूरत नहीं है, राइट? राइट? अरे हाँ ना। सर, आपने मुझे अभी कंफ्यूज कर लिया, अभी आपने।
फिर यार आपने ही खुद आर्ग्यूमेंट किया ना ये कि चूंकि मैं अल्लाह यही बोल हमेशा रहा हूँ कि फैसला अल्लाह वाला अल्लाह है। अपनी मखलूकात, मैं यही बोल रहा हूँ, अल्लाह अपनी मखलूकात यानी इंसान जिन्नात से बालातर हैं, उनको कोई मतलब औलाद की जरूरत ही नहीं है, वो क्या करेंगे औलाद का। अच्छा एक बात बताओ, इसी पे चलते हैं कि अल्लाह को किसी चीज की जरूरत नहीं है, इस वजह से जो है उसकी औलाद नहीं हो सकती। मुझे बताओ अल्लाह को दुनिया बनाने की नहीं क्या हो जरूरत? सकती, नहीं सर, औलाद अल्लाह चाहे कितनी औलाद बना ले, कौन फाया कौन, हो जा तो हो जा, आगे बढ़िए, ओके, जरूरत नहीं है उनको मुझे ना। जरूरत नहीं है। हाँ ओके, जी। अल्लाह को जरूरत नहीं है, मुझे बताओ अल्लाह को। मैं एक काम करता हूं ताकि आपको आसानी हो समझने के लिए, मैं जरा हथियार निकालता हूं अपना, ताकि अपन उस पे नोट करके रखे कि अपना डिस्कशन जो है वो कहीं यहां वहां ना भटक जाए। एक मिनट दीजिएगा। और मीनवाइल जितने लोग देख रहे हैं, आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि सिर्फ अकेले ना देखें, बल्कि अपने दोस्त, अहबाब, साथी, सारे लोगों के साथ जो है वो स्ट्रीम शेयर करें। ये लीजिए भाई के लिए मैं ये लीजिए। ओके, अल्लाह को, अल्लाह की औलाद इस वजह से नहीं है। हालांकि मैंने आप लोगों को कुरान से साबित किया कि अल्लाह ये रीजन नहीं बताता है, लेकिन मैं भाई के रीजन पे ही चल रहा हूं क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है थोड़ा। ठीक है, अल्लाह ने तो साफ साफ बता दिया कि उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, इस वजह से उसकी औलाद नहीं है, उसका बेटा नहीं है। लेकिन भाई कह रहे हैं, भाई अल्लाह की बात नहीं मान रहे, भाई अपना एक नहीं नहीं लॉजिकल। सर, आप गलत समझ रहे हैं ना, हम अपना अकीदा बनाते हैं, ठीक है, भाई तो फिर आप हम अपना अकीदा बनाते अल्लाह हैं, से पूरी हट के कुरान बात। को लेकर हम अपना अकीदा भाई बनाते हैं। जरूरी भाई नहीं है कि कुरान बता, भाई इनडायरेक्टली हमें बताता है, उस भाई इनडायरेक्टली हम पूरे चीजों को मिला के अकीदा बनाते सैफुल्लाह, हैं। सैफुल्लाह, अल्लाह ने रीजन क्या जी, बताया था उसके बेटा ना होने की? क्योंकि उसको कोई जरूरत ही नहीं है, हमसे बहुत वो परे ये है, बताया आगे है। या ये बोला था मखलूक अल्लाह का, 101 में? अल्लाह ने 101 में ये बोला था कि उसको जरूरत नहीं है? क्या ये बोला था सर कि मेरी ट्रांसलेशन गर्लफ्रेंड तो नहीं ये है इस लिखिए, वजह उसके से? कोई शरीके सफर है ही नहीं, शरीके सफर, हाँ, जेंडर को एक्सप्लिसिटली तरीके से मेंशन भाई नहीं किया भाई गया है, भाई डायरेक्टली एक्सप्लिसिटली जेंडर को उसको मेंशन असली किया ही नहीं गया है। जेंडर एक मेंशन है। अरेबिक लफ्ज के कितने, थोड़ा रुक जाओ। जेंड आराम से भाई, इतना क्यों मचल रहा है, इतना क्यों स्पीड में भाग रहा है? रुक जा, मैंने तुझे बताया था, मैं फिर से वो आयत बताता हूँ, रुक जाओ। आपने कहा जेंडर मेंशन नहीं है, ये लो मैं जेंडर फिर से बताता हूँ। एक मिनट, वो आयत में फिर से लेके आता हूं ताकि भाई जो है ना गलत फहमी का शिकार ना रहे कि जेंडर नहीं है। बिल्कुल जेंडर मौजूद है। ये लो, ये पहले भी आपको बताया था। वर्ड है साहिबा। साहिबा ये जो है ये फीमेल जेंडर है। इसी वजह जी से, क्योंकि ये फीमेल जेंडर है, इसी वजह से आपके जितने मुतरजिम हैं इन्होंने वहां पे स्पाउस का वर्ड यूज किया हुआ है। ये अच्छा, देखिए, आप ये देख देखिए लें, वर्ड साहिबा, लफ्ज साहिबा इसीलिए यूज किया गया है कि देयर वाज नो फिजिकल और मेंटल कनेक्शन। अल्लाह ने अपने आप को क्लीन कर दिया है ऑफ एनी ह्यूमन रिलेशंस इंक्लूडिंग अरे वाइफ। भाई, ही यूज द वर्ड भाई साहिबा, उन्होंने जो साहिबा वर्ड यूज किया है प्रोबेबली बिकॉज फीमेल है ना? देयर वाज नो फिजिकल और मेंटल कनेक्शन इन सूरह अल-अनाम। एग्जैक्टली exactly, अरे भाई मैं आपको ये बोल रहा हूं कि यहां पे जो आप जी पहले बोल रहे थे कि जेंडर नहीं है, यहां पे जेंडर मौजूद है ना। फीमेल जेंडर है ना कहाँ साहिबा? पे मौजूद है? साहिबा फीमेल जेंडर है ना भाई। साहिबा किसको बोलते हैं? गर्लफ्रेंड, पार्टनर, आपकी फीमेल साहिबा, पार्टनर। हाँ, जी, अभी अच्छा, साहिब किसको बोलते हैं? मर्द को या औरत को? साहिब मर्द, मर्द। और साहिबा किसको बोलते हैं? साहिबा औरत को। आप एग्जैक्टली बोलते जाए, मैं आपको exactly. इसका जवाब दूंगा जी, एग्जैक्टली जी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली मैं यही एग्जैक्टली कह रहा हूं, आपको खुद को भी एग्जैक्टली मालूम है एग्जैक्ट जी कि एग्जैक्टली। साहिबा जो है ये फीमेल पार्टनर को कहते हैं। ठीक है, हर तो लफ्ज यहां को आप पे डायरेक्टली नहीं ले सकते, कभी कभार अल्लाह किसने इशारतन कहा? बोलता है। अरे अच्छा फिर इशारतन आपने, नहीं है इधर। एक मिनट, एक मिनट, अच्छा किसने कहा इशारतन नहीं, अच्छा इशारतन है? अच्छा, लड़के की बात कर रहा है, फीमेल पार्टनर की बात कर रहा है, इशारतन क्या है? ये साफ साफ कह रहा है अल्लाह। किसने कहा इशारतन है? साफ साफ कह रहा है अल्लाह इधर कि उसकी फीमेल पार्टनर नहीं है, इस वजह से उसको लड़का नहीं है। और अभी थोड़ी देर पहले तो साहिल बोला इसने कि मैं इसको गौर फिक्र करूंगा, हाँ, तू वापिस झूठ की पे पलटी मार गया।
झूठ का सहारा क्यों लेते हो यार तुम लोग? क्यों धोखेबाजी करते हो? अरे थोड़ा तो अपने अंदर ऑनेस्टी लेके आओ यार। यहां तक तो ठीक था आपकी बात कि मैं इस पे रिसर्च करूंगा, वहां तक मैंने आपकी बात मान भी ली। धोखेबाजी तो नहीं करो ना, अल्लाह के कुरान के साथ जो है खिलवाड़ मत करो। जी गुड़ बांधते हो कुरान पे आप लोग। साफ साफ लिखा हुआ है कि उसके बेटे या उसकी औलाद ना होने की वजह अल्लाह बता रहा है कि उसकी फीमेल पार्टनर नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि चलो ठीक है, आप कुरान से हट के बोल रहे हैं, आप लॉजिकल वे में मेरे साथ चलना चाहते हैं, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। लेकिन ये मत बोलिएगा कि कुरान में अल्लाह ने जो है वो रीजन बताया जो आप बता रहे हैं। अल्लाह ने वो रीजन नहीं बताया। अल्लाह ने साफ साफ बताया उसकी जी जी औलाद इस वजह से नहीं है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। और अगर गर्लफ्रेंड ही नहीं होगी तो जाहिर सी बात है संभोग नहीं होगा, और संभोग नहीं होगा तो बच्चा पैदा नहीं होगा। अच्छा, अब आप वाले रीजन के ऊपर चले ताकि मैं लॉजिकली भी आपको साबित कर सकूं कि आप अगर उस लॉजिकल वे में जाएंगे तो कितना बड़ा ब्लंडर हो जाएगा आपका। अल्लाह जो है फिर भी साबित नहीं होगा। चले उस पे चलना है? लाऊं हथियार? जी 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 चले जी जी। ओके चलिए, थैंक यू। अब ये ना कहना कि कुरान में ऐसा नहीं है। लो भाई, अब वापिस इनके रीजन वापिस पे चलते हैं। इनको बोल दो साहिब साहब वापिस पलटी नहीं मारे। हाँ बोल दिया मैंने। ओके, इनका रीजन ये है कि अल्लाह की औलाद इस वजह से नहीं है क्योंकि उसको उसकी जरूरत नहीं है। राइट? जी जी ओके, ये वाला आर्ग्यूमेंट आप याद रखना, और इस आर्ग्यूमेंट से आप जो है वो फिर पीछे नहीं हटेंगे। जी जी भाई लोग, आप इन्होंने जी जी कहा है वो भी लिख देता हूं। ये वाले आर्ग्यूमेंट से ये नहीं हटेंगे। ठीक है भाई लोग, इन्होंने कहा कि अल्लाह की औलाद इस वजह से नहीं है क्योंकि उसकी वो जरूरत नहीं है। यानी अल्लाह की जो जरूरत नहीं होगी अल्लाह उस चीज को नहीं करता। ठीक है? मैंने ऐसा कब बोला? तो आप आर्ग्यूमेंट यही दे रहे कि उसकी आप जरूरत तो नहीं है। यही रीजन पूछ रहे थे कि अल्लाह की औलाद क्यों नहीं है। मैंने बोला कि बच्चा यानी बेटा तो हमारी इंसान यानी मखलूकात की खासियत है। अल्लाह को उसकी क्या जरूरत? अल्लाह हमसे बारातर है। वही बात कह रहा हूं ना कि अल्लाह को जो चीज की जरूरत नहीं है वो नहीं करेगा। जी यार क्या यार, मेरे को 5-6 बार आप कंफर्मेशन लेने कराते एक ही बात के ऊपर। आप खुद कह रहे हो उसकी जरूरत नहीं है, वो क्यों बच्चा पैदा करेगा? मैं भी यही कह रहा हूं कि जिसकी उसको जरूरत नहीं है वो चीज वो नहीं करेगा। अच्छा, अब मेरा सवाल आपसे ये आता है कि अल्लाह को ये यूनिवर्स और ये दुनिया बनाने की क्या जरूरत? अच्छा, ये अपने ऐसा क्या सवाल पूछा है जरूरत कि हो एक गई? इंटेलेक्चुअली जवाब दे सकते हैं। आप खुद तसव्वुर जी करें, आप ये मुझसे सवाल पूछ रहे हैं जो एथियस्ट पूछते हैं बड़े बड़े स्कॉलर से। सर, आपने जो आर्ग्यूमेंट दिया नहीं उसी सर, आप ऐसा नहीं कर आर्ग्यूमेंट सकते। ये कि इसका मेरे जवाब लिए ये दो। सवाल ही नहीं है। मैं क्यों नहीं कैसे दे सवाल है? सकता हूँ? मैं कौन सा सर इंटेलेक्चुअल हूँ? तो आप क्या बेवकूफ है? क्या आपने गांधी को देखा? गांधी साहब को? भाई क्या आप बेवकूफ है? आप कह रहे मैं इंटेलेक्चुअल नहीं। नहीं हूं, आप बेवकूफ है। पहला जी जी बताएं। आपको आप आगे बढ़े। ठीक है भाई, क्या आपको नहीं पता आप इंटेलेक्चुअल है बेवकूफ है क्या है? सर, मैं बोल रहा हूँ मैं इतना इंटेलेक्चुअल नहीं हूँ कि इन सब का नॉलेज मेरे पास हो। तो भाई एक काम करो, कोई आपका जो जी इंटेलेक्चुअल बंदा होगा, कोई आलिम होगा जो इंटेलेक्चुअली इस अल्लाह के कॉन्सेप्ट को साबित कर सके, सर, आप वो उसको आपको लेके हामिदी साहब ही कर सकते हैं। वो आप उसकी वीडियो देख लें, लेके साबित आइएगा। किया उसने। जामिदी साहब को लेके आइए फिर। लेकिन हामिदी मैं साहब चूंकि आपसे कैसे मिलेंगे भाई? बड़े आदमी है वो। भाई आजकल एक्स मुस्लिमों से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है मुसलमानों के लिए। अच्छा, जावेद अहमद हर गामिदी साहब का किसी आपको पता नहीं है? हर किसी की एक्स मुस्लिमों से फटी पड़ी है। इतना डरते हैं कि वो आते भी नहीं है क्योंकि उनको मालूम है कि जब साहिल बात करता है तो उनकी कैसे सुरा बनती है। मैं लाना, आपको एक सुरा मिनट लाना, भाई, ये बड़ा आपने जो दावा। अनाम अनाम
रुक जाओ, मैं अपनी बात को कंप्लीट तो करने दो कि तुम्हारे उलमा की क्या हाल होती है। जो चैंपियन बने बैठे हैं, जब साहिल उनसे सवाल करता है तो उनकी पतलून गीली हो जाती है। या आप देखिएगा, अमित साहब जरा वो 2 डंगर मौलवी मुफ्तियों का जरा वो शॉट लगाओ। हाँ। जो आज की तारीख में जिनको समझा जाता है कि भाई ये एक्स मुस्लिमों की बैंड बजा सकते हैं, देखिए उनका हाल क्या होता है जब सवाल साहिल रखता है अपना, जब बहस साहिल करता है तो उनका क्या हाल होता है, ये भाई को भी बताएंगे। और जिन्होंने नहीं देखा, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, ये जो शॉट अभी आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा, इसको वायरल करो, इसको कम से कम 1 मिलियन व्यूज तक आप लोगों को पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं आपको दे रहा हूं। आज बहुत जरूरी है भाई, नरेटिव अगर सेट करना है ना तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को ये पता चलना चाहिए कि जिनको वो बड़ा समझते हैं, जिनको धुरंधर समझते हैं, वो अगर हमारे चैनल नहीं आते हैं, बहाना बनाते हैं कि क्यों नहीं अलग अलग बहाना बनाते हैं या नहीं आने का, तो उसकी वजह ये है क्योंकि उनको मालूम है कि अगर साहिल से और एडम साहब से अगर हम डिबेट करने के लिए गए तो पतलून में पेशाब हो जाएगी और हमको जो बड़ा बड़ा माना जा रहा है लोग हम पे थूकेंगे। जी, ये